आप लोग यहाँ शोर मत करें, बाहर चले जाएं। निकाले इसको, मैं तो जानती भी नहीं हूँ इसको। कब से तंग कर रहा है खड़े होके, बदतमीज आदमी। ये जाहिल आदमी तुम्हारा हस्बैंड है? ये बातें शानी बाद में भी हो सकती है, अभी तो मुझे फौरन घर छोड़ दो। और लंच? बाहर में गया लंच। मुझे इस आदमी से पहले घर पहुंचना है, वरना ये बहुत बड़ा तूफान खड़ा कर देगा, तुम सोच भी नहीं सकते। अच्छा मेरी बात तो सुनो। चलो। एक्सक्यूज मी। तब्रेज़, फोन उठाओ मेरा। इसकी कॉल क्यों आ रही है? हेलो। सुनो मेरी बात सुनो तब्रेज़, प्लीज मेरा फोन मत काटना। बोलो। देखो, मेरे और असद के दरमियान ऐसी कोई बात नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। तुम कह रही हो कि तुम दोनों के दरमियान कुछ नहीं था, और तुम दोनों का बच्चा वो भी दरमियान में नहीं था। डू हेल विद दिस बच्चा यार, मुझे सिर्फ तुम्हारी परवाह है। मुझे अफसोस हो रहा है तुम पे कि तुम कैसी माँ हो, और खुशी के तुम्हारी जैसी औरत को लाइफ पार्टनर बनाने से बच गया। मेरा मशवरा है तुम्हें कि अपने शौहर और अपने बच्चे के पास वापस लौट जाओ। तुम अपनी बकवास बंद रखो और अपना मशवरा अपने पास रखो, समझे? क्या हुआ शमा, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? कुछ नहीं अम्मा, कुत्ता पीछे लग गया था। और वो तुम्हारी सहेली का निकाह हो गया इतनी जल्दी? जी जी। मैं आने वाली थी। तो तुम भाग के आ गई, लेकिन अब भागने नहीं दूंगा मैं तुम्हें। क्या मतलब है तुम्हारा? कहाँ से भाग के आ रही हूँ मैं? अच्छा मैं बताऊं कहां से भाग के आई हूं? बताऊं? हुआ क्या है? अरे ये कोई तरीका है किसी के घर में दाखिल होने का? चाचा जान, ये तरीके से लेके लेक्चर देने से पहले ना अपनी इस लाडली से पूछें कहाँ थी ये अपनी सहेली के घर शादी पे थी। तुम्हें क्या एतराज है? किसी सहेली की शादी पे नहीं गई थी, एक लड़के के साथ थी ये। अरे क्या बकवास कर रहे हो तुम? बकवास नहीं, इसे बेहयाई कहते हैं। अगर आपकी नजर होती ना अपनी बेटी पे तो आपको पता होता क्या करती फिर रही है ये। क्या कह रहा है ये शमा? झूठ बोल रहे हैं अब्बा, ये आप खुद तो छोड़ के आए थे मुझे जीनत के घर पे। झूठ पे झूठ। हाँ, मैं इसे खुद छोड़कर आया था, फिर तुम इतना बड़ा इल्जाम इसके ऊपर क्यों लगा रहे हो? अरे इन माँ बेटे की तो आप रहने ही दें, ये तो फजूल में मेरी बेटी के दुश्मन बने हुए हैं। ठीक कह रही अम्मा, आप जानबूझ के कर रहा है ये, ताकि बदगुमान हो जाए आप दोनों मेरे लिए। झूठा इल्जाम नहीं लगा रहा है ये, बिल्कुल सच कह रहा है ये। जलाल, सुन लिया आपका बेटा क्या कह रहा है? पूछे इससे, पूछे कहाँ गई थी ये, कहाँ में बदनाम करती फिर रही है। ये क्या हो रहा है शमा? कहाँ थी तुम? जवाब दो, बोलती क्यों नहीं हो अब? नहीं अब्बा, ये ऐसे नहीं बताएगी, ना ये ठीक होगी। मैं इसकी वजह से और बदनामी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम चुप करो, तुम्हारे अब्बा पूछ रहे हैं ना। अरे आप क्या पूछेंगे, पता नहीं कब से ये चल रहा है। तुम मुझे ये बताओ कि इसकी सहेली की शादी थी भी या नहीं? हाँ तो मुझे पता नहीं क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहे हो? जलाल, मैं कह रहा हूँ छोड़ो उसे। छोड़ दे इसको, अरे अंदर लेके जाओ इसे। पागल हो गया तू, अपनी बहन को मारेगा। अच्छा नहीं किया अब्बा आपने। अरे बंद करो ये तमाशा, निकलो यहाँ से। आते ही क्यों हो तुम यहाँ? हाँ, आप तो यही चाहते ना मैं कहीं मर खप जाऊं। अरे निकलो यहाँ से, इससे पहले कि मैं मजबूरन पुलिस को बुला लूं। बुलाना जिसे बुलाना है। तुझे अल्लाह का वास्ता है, तू चला जा, चला जा। नहीं अम्मा, बस बहुत हो गया है। नहीं, रुको तुम यहाँ, मैं अभी फोन कर कर आता हूँ, रुको। अरे मेरी सुने तो सही, मेरी कोई क्यों नहीं सुनता? तू ही चला जा, अल्लाह का वास्ता, तुम्हें अपनी माँ की कसम है, चला जा, चला जा तू। कल सुबह होते ही अपनी बीवी को यहाँ से ले जाना, अगर उसकी जिंदगी अजीज है तो, वरना
बेड से क्यों उठी? तुम्हें ज्यादा से ज्यादा आराम की जरूरत है। और मैं भी तो आपको बता चुकी हूँ कि मुझे सिर्फ तबरेज की जरूरत है। तुम्हारी सुई अभी वहीं तक अटकी हुई है। जस्ट मूव ऑन। कितनी इंसल्ट करवाओगी तुम हमारी? व्हाट रबिश मॉम, इंसल्ट कहाँ से आ गई? हमारी क्लास में इंसल्ट नहीं होती। हमारी क्लास का एक ही उसूल है, जिसे चाहो उसे हर कीमत पर हासिल करो। Why don't you understand? तबरेज को तुम में इतनी सी भी दिलचस्पी नहीं है। अगर दिलचस्पी होती ना तो तुम्हारे लिए स्टैंड नहीं लेता। वो क्या? मैं ये सब कुछ नहीं जानती। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि तबरेज भी मुझसे प्यार करता है। तबरेज को तुमसे इतना सा भी प्यार नहीं है। और प्लीज, तबरेज दुनिया का इकलौता लड़का नहीं जिसके पीछे तो अपनी सारी जिंदगी तबाह करने पे लगी हुई हो। मैं कुछ नहीं जानती। मुझे हर कीमत पर तबरेज चाहिए, और आप ये कैसे करती हैं वो मुझे नहीं पता। री, ये इतना आसान नहीं है। वो सब मुझे नहीं पता। आप मिसेस फरासत को डराएं, धमकाएं, ये जेल में फेंकवाएं। इस दफा अगर कुछ भी उल्टा हुआ तो मैं सुसाइड कर लूंगी। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। मेरे कुछ फ्रेंड्स रहते हैं बैरून मुल्क, मैंने उनसे बात की है। आप टेंशन न ले, कुछ ना कुछ हो जाएगा। इन सब चीजों में बहुत वक्त लगेगा तबरेज। मुझे सुंदस के तेवर बहुत खतरनाक नजर आ रहे हैं। वैसे मैंने अपने कंपनी लॉयर से बात की है, आप टेंशन ना लें, वो भी सोल्यूशन दे देगा हमें। आई डोंट नो, मुझे कुछ अजीब सी परेशानी और उलझन सी हो रही है। मॉम, यही तो मिसेस अहमद चाहती थी कि आप पैनिक करें, और आप एग्जैक्टली वही कर रही हैं। तुम सुंदस की ताकत को नहीं समझते। शी हैज गुड कॉन्टैक्ट्स विद पॉलिटिकल फिगर्स। मॉम, आप परेशान न हो, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। अच्छा हो गया कि जलाल टाइम पर आ गया, मगर वो मनहूस क्यों बच गई? तो क्या चाहती हैं आप कि शमा जलाल के हाथों मर जाती? असूलन तो ये काम तुम्हें करना चाहिए था, मगर तुम तो आपका क्या ख्याल है, क्या करता मैं? लड़ पड़ता उस लड़के से और जेल चला जाता, ताकि शमा के दिल में जो आता वो करती। वो तो अभी भी वही करती है जो उसका दिल चाहता है। वो कौन सा कुछ करने से पहले तुमसे एनओसी पर साइन करवाती है? अच्छा बस कर दे भिगो भिगो के मारना। भिगो भिगो के नहीं मार रही, भगा भगा कर तो वो मारेगी तुम्हें। तो आप क्या चाहती हैं, क्या करूं? भाई मैं तो कहती हूँ शमा पर मिट्टी डालो, मैं तुम्हारा किसी ऊंचे घर में रिश्ता कर देती हूँ। और कौन से ऊंचे घर के लोग बैठे हुए मुझे अपनी बेटी का रिश्ता देने के लिए? हर बंदा ना तुम्हारी तरह घास नहीं चढ़ता, लोगों में अकल है। अच्छा अब छोड़ें ये सारी बातें, कल सुबह हमें चाचा के घर जाना है शमा को लेने। मियाँ तुम तो हो अकल से पैदल, मुझे किसी बावले कुत्ते ने नहीं काटा कि मुंह उठाकर दोबारा बेइज्जती करवाने चली जाऊं। ऐसा कुछ नहीं होगा अम्मा, जलाल ने मुझसे खुद कहा है कि कल आके शमा को ले जाना। भाई जो भी है ना, मैं नहीं जाने की। तुम्हारे दिमाग को क्या हो गया कि वो गुनाह की पोटली को सर पे बांधा हुआ है। कैसी हैं आप मदर इन लॉ? हाउ डेयर यू! रीम को बर्बाद करके तुम्हारा अभी भी दिल नहीं भरा जो तुम दोबारा लौट आए? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी दिल नहीं भरा मेरा। अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखिए क्या करता हूँ मैं कोई रीम नहीं हूँ जिसे तुम डरा लोगे। I'll teach you a lesson. चलिए खैर, अभी आप मुझे ये बताइए मेरा पहला सबक आपको कैसा लगा? अभी और इसी वक्त यहाँ से चले जाओ, वरना मैं गार्ड को बुला के तुम्हें धक्के देकर निकलवाऊंगी। देखिए, मैं तो आपके फायदे की बात करने के लिए आया था। मैंने सोचा था कि बैठ के बातचीत होगी, लेकिन चलिए ठीक है, अगर आप इतना इंसिस्ट कर रही हैं तो कोर्ट में ही मुलाकात होगी। कोर्ट में तो मैं तुम्हें लेकर जाऊंगी, ये जो तुम हर वक्त रीम को डराते रहते हो। रीम से याद आया, कहाँ है? उस दिन के बाद से नजर नहीं आ रही। Get out, just get out, वरना मैं गार्ड को बुलाती हूँ। कैसी बातें कर रही हैं आप? देखिए मैं आपका दामाद हूँ, मेरे साथ ऐसा सलूक करना कुछ। गार्ड!
गार्ड! ये गार्ड ऑफ ऑनर देने की कोई ज़रूरत नहीं है, अभी तो बहुत मज़ा आने वाला है। चलिए मैं खुद ही चला जाता हूँ, अब आपसे मुलाकात तो होती रहेगी। अपना ख्याल रखिएगा। क्यों झूठ बोला तुमने मुझसे कि शमा अपनी सहेली के घर शादी पे गई है? यही कहा था उसने मुझसे, और वैसे भी छोड़कर तो आप ही आए थे। हाँ, छोड़कर मैं आया था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मेरी औलाद मुझे बेवकूफ बना रही है। तो फिर मुझ पे गुस्सा क्यों हो रहे हैं? क्योंकि ये सब तुम्हारी गलत तरबियत का नतीजा है। अच्छा, उजाला की तरबियत भी तो मैंने ही की है ना? हाँ, मैं तो हैरान हूँ कि वो तुम्हारी तरबियत के शर से बच कैसे गई। अपनी गलती ना मानिएगा, ये सब आपकी सख्ती की वजह से हो रहा है। ये सब तुम्हारी ढील का नतीजा है। आपको अपना कुछ नजर नहीं आता, बस मेरे पीछे पड़े रहते हैं। और तुम्हें नजर नहीं आती अपनी औलाद की आंखों में बगावत और बेहयाई? ये सब आपकी सख्ती का रद्द अमल है, इस पे सोचिएगा जरूर। बस बहस ही करना तुम। हमारा वही हाल है, मैं ना मानू वाला। जाओ देखो अपनी लड़की को, बात करो उससे, कुछ समझाओ उसे। आज तो जलाल के हाथ से बच गई है, लेकिन कल की मैं कोई गारंटी नहीं देता। अच्छा ठीक है, समझाती हूँ उसे। आप ज्यादा गुस्सा ना करें, अगर आपकी तबीयत बिगड़ गई ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। यहाँ औलाद बिगड़ गई है और तुम्हें मेरी तबीयत की पड़ी हुई है। अच्छा देखती हूँ। अम्मा जलाल चला गया ना? अगर तुम्हें जलाल का इतना डर होता ना तो ऐसे कारनामे अंजाम ना देती। क्यों सब मेरे पीछे पड़ गए हैं? क्या कह कर गई थी कि तुम सहेली की निकाह में जा रही हो? वो लड़का कौन था जिसके साथ तुम घूम रही थी गाड़ी में? अम्मा वो मेरी दोस्त का भाई था, वो एंड वक्त में हमें कुछ चीज लेनी याद आ गई तो वो बस। झूठ मत बोलो झूठ। ना कोई तुम्हारी सहेली और ना उसका कोई निकाह था। मुझे भी जलील कराया तुमने अपने बाप के सामने। मैं बता रही हूँ आपको, ये सब तैमूर की साजिश है, बदला ले रहा है वो मुझसे। अरे बदला तो तुम ले रही हो हम सब से, न जाने किस बात का। अगर तुम्हें जलाल अब जान से मार देता तो जेल चले जाता, फांसी पर लटक जाता मेरी बला से। फांसी पे लटक जाता? फांसी पे लटके उसके दुश्मन तेरे मुंह में खाक। देखा तुमने, इनको अभी भी अपने स्टैंड की पड़ी है। मेरा किसी को एहसास नहीं है। अच्छा इन बातों को छोड़ें, अम्मा मुझे ये बताएं जलाल अब वापस तो नहीं आएगा ना? वो तो वापस नहीं आएगा, लेकिन इसको घर से जरूर भेजेगा। क्या मतलब? उसने तैमूर को कह दिया है कि शमा को घर वापस ले जाए। क्या? मैं बता रही हूँ अम्मा, मैं नहीं जाऊंगी उसके साथ। शुक्र करो तुम्हारी जान बच गई। अब अपने घर जाने की तैयारी करो, और खुदा का वास्ता है शमा, संभल जाओ, मत रुसवा करो हम सबको। खुदा का वास्ता है तुम्हें, तुम नहीं सुधरोगी। क्षमा बस करो, क्या हट जाओ, तुम सब एक जैसे हो। वेल डन। अब क्या ना, आपने ढंग का काम। ये बताइए कि कल तक जो है इनको नोटिस पहुंच जाएगा? ग्रेट, आपके अकाउंट में चेक ट्रांसफर हो जाएगा। जी रुको, अच्छा मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। जी, ये क्या हुलिया बना रखा है? प्लीज सैलून जाओ, कुछ तैयार होकर आओ प्लीज। मैं ऐसे ही रहूंगी जब तक आप मेरी बात मान नहीं लेती। कर तो रही कोशिश। अभी मेरी बैरिस्टर असद से बात हुई है और कल मिसेस फरासत को नोटिस पहुंच भी जाएगा। तो उससे क्या होगा? उससे बहुत कुछ होगा। वो अंडर प्रेशर हो जाएगी और फिर मुझे कॉल करेगी, और फिर मैं अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पे सारी बातें मनवाऊंगी। जस्ट वेट एंड सी। तो आप क्या समझती हैं? आपके प्रेशर देने से वो मान जाएंगी? बिल्कुल पड़ेगा, लेकिन तुम इन बातों को प्लीज अभी छोड़ दो। हुलिया तो चेंज करो रीम, मुझे तुम्हें देखकर उलझन सी हो रही है। ठीक है ठीक है, ये बताएं कि डैड कब तक आ रहे हैं? वो बता देंगे कब वापस आ रहे हैं। कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग्स और हैं उनकी। लेकिन तुम्हें पता है वो इतना गुस्सा हो रहे थे जब मैंने बताया कि तुमने अपना ये रवैया इख्तियार कर लिया है। मैंने बड़ी मुश्किल से काम डाउन किया है ना। फॉर गॉड से जाओ, जाकर चेंज करो, पार्लर जाओ जाओ।
ये तो मैं होने नहीं दूंगी, मर जाऊंगी। और ये मुसीबत फ़ोन कहाँ है मेरा? शायद बाहर सहन में पड़ा हुआ है, उठाकर लाऊं? नहीं नहीं नहीं, अगर वह जलाल नामी जिन कहीं से बाहर निकल आया तो अब तो सब सो रहे हैं, कौन मुझे बचाएगा? शानी को कॉल करती हूँ, शायद वो ही इस मुसीबत से बाहर निकलने का कोई मशवरा दे। किसी मजे से घोड़े बेच के सो रही है, बेचारा यहीं से एक जोर से लात मार के गिरा।